अस्सलाम वालेकुम। नाम अबरार चौधरी और ताल्लुक़ पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आप जब सिस्टम का आगाज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यहां पर वर्क कैसे करना है। हाउ टू स्टार्ट वर्क आफ्टर परचेजिंग कोर्स। जब आप यहां पर आके कोर्स परचेज कर लेते हैं अब उसके बाद आपने काम कैसे करना है। चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चंद एक इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने इनके ऊपर लाजमी तौर पर अमल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैं बताता हूँ, इनको राइट नोट कर लें आप लोग। और इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर जाते हैं तो आप 100% जो है वो इसके अंदर बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो पर्सन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता, इनको फॉलो नहीं करता, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट, वर्क नॉट स्टार्ट विदाउट कंप्लीट नॉलेज। आपको जब तक कंप्लीट नॉलेज ना हो आपने अपना काम स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ज़रूरी होता है कि उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना कि हम यहाँ पर काम कैसे कर सकते हैं। जब तक किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो हम कभी भी उसके अंदर काम नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि फर्स्ट आपने कंप्लीट अपना नॉलेज लेना है। अब नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर अबाउट अकाउंट इंफॉर्मेशन, कि आपके पास अकाउंट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, अकाउंट लॉगिन कैसे होता है, हमारे डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद फीचर्स किस किस लिए यूज़ होते हैं, अब मेन्यू बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, हम अपना विड्रॉ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कोर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और हम इसको ऐड टू होम स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, कि अपने होम स्क्रीन के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर है इसके अलावा मार्केटिंग प्लान, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग प्लान, कि आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर काम क्या है और करना कैसे है, कंपनी कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी की लेवल अर्निंग क्या है, लेवल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो है कंपनी लेवल के अंदर किस तरह कमीशन देती है, ये लेवल हैं क्या, लेवल प्लान क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कंपनी का रिवार्ड प्लान क्या है, रिवार्ड कैसे अचीव होते हैं, इन तमाम के रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमने अपना सिस्टम किस तरह प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हमने वो चीज़ें बतानी है। आपने रियलिटी के ऊपर काम करना है, किसी को झूठ बोल के सिस्टम के अंदर नहीं लाना, बल्कि जो रियलिटी है, जो सच है, सच बता के आपने उसको जो है सिस्टम के अंदर लाना है। किसी से कोई चीज़ छुपानी नहीं है, जो चीज़ सिस्टम के अंदर मौजूद है आपने वो तमाम चीज़ें उसको क्लियर करनी है और उसको आपने बतानी है। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि सच बोल के आपने सेल लेके आनी है, सच बोल के आपने कोर्स सेल करने हैं, झूठ बोल के किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन देने का तरीक़ाकार पता हो कि हमने प्रेजेंटेशन देनी किस तरह है, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर आके सीखनी है। इनविटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमने इनविटेशन कैसे करनी है, हमने जो है वो फेसबुक के ऊपर किस तरह पोस्टिंग करनी है, सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 4 के ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट, आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। आपके बोलने का अंदाज, आपके बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका बिजनेस माइंड वाला होना चाहिए, बिजनेस की तरह लगना चाहिए, बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आपको किसी से बात करते हुए हिचकिचाना नहीं है, किसी से बात करते हुए डरना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ आपने उनसे बात करनी है और उनको लगे कि वाकई मैं एक बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो हिचकिचाते हैं, डरते हैं बात करते हुए, लेकिन आपका भी स्टार्ट है तो आप स्टार्ट के अंदर 10 लोगों से बात करते हुए हिचकिचाएंगे, 20 लोगों से बात करते हुए करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका ये हिचकिचाना खत्म हो जाएगा, आपका ये कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने लगेगा। आपने हर किसी के साथ कोशिश करें जब बात करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, ताकि उनको लगे वाकई यार मैं किसी बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा ना लगे कि यार मैं किसी अनाड़ी के साथ बात कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि उसको लगना चाहिए वाकई ये कि रियल बिजनेसमैन है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप उसके साथ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई बुरा भला कह रहा है, उल्टा आपने उसको गाली नहीं देनी, उल्टा आपने उसको जवाब नहीं देना। इस फील्ड के अंदर आने के बाद मैं आपको 100% आज गारंटी से बता दूं कि आपकी मुखालफत होगी, लोग आपको बातें करेंगे, आपके रिलेटिव्स आपको बातें करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बातें करेंगे कि ये तुम कर रहे हो ये गलत है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। उनकी बातों में नहीं आना, उनकी बातों को नहीं सुनना। क्यों? वो इस फील्ड को नहीं जानते कि इस फील्ड के अंदर है क्या। आज मुझे 4 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, आज भी मैं बातें सुनता हूँ, आज भी मेरे रिलेटिव्स मुझे बातें करते हैं कि ये तुम कर रहे हो गलत है, छोड़ दो इस फील्ड को। लेकिन मुझे पता है कि इस फील्ड के अंदर क्या है, हमने लोगों को रिजल्ट से जवाब देना है, ना कि बातों से नहीं देना। इसीलिए
इस फील्ड के अंदर आने के बाद किसी से आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि अपने रिजल्ट से जवाब देना है, बातों से जवाब नहीं देना। जो आपके ऊपर बातें करते हैं उनको करके दिखाएं, आप उनको अपने काम से करके दिखाएं, आप उनको अपने रिजल्ट से बताएं, उनको रिजल्ट से अपना जवाब दें। ये देखें, जिस फील्ड को, जिस बिजनेस को आप गलत कहते थे, आज मैं उसके अंदर ही सक्सेसफुल हुआ हूं, आज उसके अंदर से मैंने ये अचीवमेंट्स ली हैं। इसके अंदर आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपने यहां पर अपना जो है इसको सीखने के ऊपर टाइम लगाना है, ज्यादा से ज्यादा आपने इसको सीखना है। इसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। जिस तरह नमाज के लिए एक टाइम टेबल है, खाना खाने के लिए आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, स्कूल जाने के लिए टाइम टेबल है, एकेडमी जाने के लिए आपका टाइम है, जॉब करने जाते हैं तो आप जॉब के लिए आपका एक टाइम है। तो मेरे भाई, इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मैंने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैंने लर्निंग करनी है, स्किल सीखनी है, इतने बजे से मैंने इतने बजे तक जो है वो मैंने प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक जो है वो मैंने इन्विटेशन करनी है। हर एक चीज का फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। आप अगर इस फील्ड, अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो पार्ट टाइम के लिए आपको 3 से 4 घंटे बिजनेस को देने पड़ेंगे, फिर जाके आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। उसके अंदर आप अपने जो है वो स्टडी के लिए भी टाइम निकालें, अपने स्किल्स के लिए टाइम निकालें, डिफरेंट स्किल सीखें, अपना टाइम टेबल जो है वो सेट कर लें। अगर टाइम टेबल सेट नहीं करते तो मेरे भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? अगर आप टाइम टेबल सेट नहीं करते, आप किसी दिन 1 घंटा काम करेंगे, आप किसी दिन आधा घंटा काम करेंगे, किसी दिन करेंगे भी नहीं। तो इसीलिए अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक इस काम को देने और मैंने इस काम को करके ही रहना है, तो वो आपने मिस नहीं करना अपना। इसके बाद नंबर 6, अटेंड लाइव वेबिनार। अटेंड लाइव वेबिनार। कंपनी के जितने भी लाइव वेबिनार होते हैं आपने उनको लाजमी तौर पर अटेंड करना है, उनको आपने मिस नहीं करना। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर आपको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट प्रेजेंट जो है, इसके अलावा डिफरेंट हमारे बैच चल रहे हैं, बैच को आपने अटेंड करना है, बैच ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है। इसके अलावा आप जो है अगर न्यू हैं तो आप 1 हफ्ता 10 दिन प्रेजेंटेशन जो सेशन है उसको आप अटेंड करें, ताकि आपको पता चले कि आपने दूसरे पर्सन को अपना सिस्टम किस तरह प्रेजेंट करना है और आपको सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। कंपनी की डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग होती है, सीनियर ट्रेनिंग करवाते हैं, ग्रुप्स कॉल्स होती हैं, उनको लाजमी अटेंड करना, मिस नहीं करना आप लोगों ने। इन्हीं से आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो है YouTube चैनल के ऊपर चले जाएं, वहां से जाके आप सीखें, वहां से जाके आप समझें, ठीक है। डिफरेंट वहां पर ट्रेनर मौजूद हैं, आप उनकी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, उनको आप सुन सकते हैं कि वो किस अंदाज में है। अगर आपको अपने सीनियर की समझ नहीं आ रही तो आप डिफरेंट ट्रेनर्स को वहां पे जाके सुन सकते हैं। डिफरेंट ट्रेनर्स आपको वहां पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से भी स्टडी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जब आते हैं, आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं। आप इस सिस्टम के आने के बाद जो आपने कोर्स परचेज किए हैं, आपने वो कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक कोर्स आपको मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि आपने वो लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आपने जो है वो कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर इसके अलावा आपने अपनी टीमों को भी बताना है, जो आपके साथ सिस्टम का आगाज करे उसको भी आपने कहना है कि ये कोर्स है भाई, इसको लाजमी तौर पर अटेंड करना चाहिए। बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लाजमी तौर पर आप सबने अटेंड करना है। इसको आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करना। डेली बेस के ऊपर आपने यहाँ से एक वीडियो वॉच करनी है, ये आपको 100% सक्सेस करवाएगा। इसके अंदर अगर आपका सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, आप यहाँ से ये कोर्स ले लेते हैं। इसके अंदर 70+ वीडियोस मौजूद है, 70+ वीडियोस हैं इसके अंदर। आप अगर ये कोर्स ले लेते हैं तो आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज और इसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं, इसके अंदर लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है वो काफी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। इसीलिए आपने इस कोर्स को सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि इसके अंदर मौजूद वीडियोस को भी वॉच करना है और राइट नोट भी करना है। इसके अपने पास नोट्स भी बनाने हैं। जितने लाइव वेबिनार होते हैं, जितने स्किल्स के सेशंस होते हैं, जितने आपके जो है बैच ट्रेनिंग होती है, इन सबको आपने राइट नोट करना है और इन सबको आपने जो है वो अपने पास लिखना है। इसके बाद आ जाता है 90% जो है लर्निंग और 10% वर्किंग। आपने यहां पर आके 90%, सबसे पहले 90% लर्निंग करनी है। कोई भी बिजनेस होता है उसको सीखने के लिए टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है। हर एक चीज के लिए टाइम लगता है। आप जॉब करते हैं, जॉब करने के लिए आप जो है 13 से 14 साल लगाते हैं। एक 13 से 14 साल लगा के मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर एक जॉब हासिल करने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपए की हम जॉब लेने के लिए हम वहां पर
13 से 14 साल लगा सकते हैं। तो मेरे भाई क्या बिजनेस करने के लिए हमें 6 महीने अगर सीखना पड़ जाए, हमें मौत पड़ जाती है, तो क्या हम 6 महीने नहीं दे सकते बिजनेस को सीखने के लिए? आप लोगों ने 6 महीने लाजमी तौर पर इस फील्ड को देने हैं, इसको सीखना है। अगर आप न्यू हैं, अगर आप इस फील्ड के अंदर न्यू है, तो मैं आपको आज कहता हूं कम से कम 6 महीने आपने इस बिजनेस को देने हैं। 6 महीनों के अंदर आपकी अगर अर्निंग नहीं होती तो मेरे भाई आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 6 महीनों के बाद आप यहां से जो है वो 50,000 60,000 रुपए मंथली आप अर्न करने लग जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है सीखना। अब ये ना हो कि आप 6 महीने के बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हो और आप यहां से सीख कुछ ना रहे हो, लाइव वेबिनार अटेंड ना कर रहे हो और मुझे आके कहें जी आपने तो कहा था कि आप यहां से जो 50-60,000 अर्निंग करने लग जाएंगे। ऐसे नहीं होगी, बल्कि साथ साथ आपको जो है लाइव रहना पड़ेगा, आपको अपने वर्क के ऊपर अपना टाइम देना पड़ेगा, साथ साथ लर्निंग को टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। साथ साथ आप सीखेंगे, साथ साथ आप वर्किंग करेंगे, फिर जाके आपको हो पाएगा। अपने आप को अपडेट्स रखेंगे। देखिए एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर हर 6 महीने के बाद एक अपडेट्स आती हैं, हर 3 माह के बाद अपडेट्स आती हैं। एक मोबाइल फोन कंपनी अपने हर 6 महीने के बाद या साल के बाद एक नया मॉडल देती है, वो अपने आप को अपडेट करते हैं। तो एक इंसान अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर सकता? अगर हम वही पुराने माइंड सेट के साथ रहेंगे तो हम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। हमें अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट करना है। और वो अपडेट्स कहां से मिलेंगी हमें? वो हमें स्किल ट्रेनिंग से मिलेंगी, वो हमें लाइव वेबिनार से मिलेंगी। हर वेबिनार के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप सीखकर, जिसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करके आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट विद योर सीनियर। अपने सीनियर के साथ राब्ता लाजमी करें, अपने सीनियर को लाजमी फॉलो करें। जो शख्स अपने सीनियर को फॉलो नहीं करता, अपने सीनियर के साथ अटैचमेंट में नहीं रहता, वो शख्स फेल हो जाता है, वो कामयाब नहीं होता। वो अपने आप को मैं, जो लोग अपने आप को मैं समझने लग जाते हैं कि मैं सब कुछ हूं, मेरे भाई मैं सब कुछ नहीं हूं, बल्कि आपका सीनियर भी है जो आपको कामयाब करवा सकता है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर जो एक पर्सन है जो आपको कामयाब करवा सकता है, वो है आपका सीनियर। अपने सीनियर के साथ राब्ता करें। एक सीनियर की मैं एग्जांपल यूँ देता हूँ कि अगर आपने अपने सीनियर का हाथ पकड़ा हुआ है और आपका सीनियर एक बुलंदी पर चढ़ रहा है, एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है, अगर वो चढ़ जाता है, अगर आपने अपने सीनियर का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मेरे भाई आपको वो भी जो है वो आपको साथ में लेकर जाएगा उस बुलंदी के ऊपर, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर, वो आपको भी चढ़ा देगा। इसीलिए अगर सीनियर अचीवमेंट्स ले रहा है, अगर सीनियर अर्निंग कर रहा है, तो अगर आप उसके साथ अटैचमेंट में हैं, आप उसके साथ राब्ते में हैं, तो वो आपको सक्सेस करवा सकता है। सीनियर आपसे राब्ता नहीं कर सकता, बल्कि आप खुद सीनियर के पास जाया करें। डेली बेस के ऊपर सीनियर से राब्ता करेंगे आप अपने, आज मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, काइंडली मुझे ये चीज़ क्लियर कर दें, आज मुझे प्रॉस्पेक्टिंग के हवाले से बता दें, आज मुझे इन्विटेशन के हवाले से बता दें। आपका सीनियर आपको गाइड करेगा। अगर आपका सीनियर आपको टाइम नहीं देता, आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको गाइड नहीं करता, तो मेरे भाई मुझे बताएं, मैं आपको गाइड करता हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको प्रॉपर काम के हवाले से गाइड करूंगा। ठीक है। इसके अलावा सीनियर के साथ राब्ता लाजमी करें मेरे भाई, चाहे वो आपसे एज में छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, आपका वो सीनियर है। क्यों? वो इस फील्ड के अंदर आपको लेके आया है, ना कि आप उसको नहीं लेके आए, बल्कि वो इस फील्ड के अंदर आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, वो आपका उस्ताद है, उसकी रिस्पेक्ट करना आपके ऊपर लाजिम है। अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए सीनियर के साथ डेली बेस के ऊपर कांटेक्ट में रहें, डेली बेस के ऊपर उसके साथ राब्ता करें। सीनियर से राब्ता ख़त्म नहीं करना। जो शख्स सीनियर के साथ राब्ता ख़त्म कर देता है, अपने आप को सब कुछ समझने लग जाता है, तो मेरा भाई वो कामयाब नहीं होता। इसके बाद नंबर 9, सोशल अकाउंट सेटिंग। सोशल अकाउंट सेटिंग आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर जो है वो आपकी सोशल अकाउंट सेटिंग के अंदर आपका फेसबुक अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, आपका स्नैक वीडियो हो गया, टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया और व्हाट्सअप हो गई। ये आपके जितने सोशल अकाउंट हैं, इनकी आपकी सेटिंग होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल में नेम अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पीछे एक बॉय है और आगे लिखा हो बेबी डॉल। ठीक है, इस तरह की नहीं लगानी आपने। ठीक है, बल्कि आपने जो है वहाँ पर अपना ही नाम यूज़ करें। ठीक है, अपने नाम से अपने जो है वो प्रोफाइल वहाँ पर आपकी होनी चाहिए। आपके अबाउट्स में एक अच्छी जो है अपने अच्छा अबाउट्स लिखें। इसके अलावा वहाँ पे आप अपनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। बल्कि आजकल तो बॉयज़ जो हैं वो भी गर्ल्स बने हुए हैं, वहाँ पे गर्ल्स की पिक्चर लगा रहे होते हैं, कोई कुछ अंदाज में लगा रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इसके अलावा वहाँ पे जो आपने पोस्ट करते हैं, जो आप डेटा लगाते हैं, तो वो भी आपका एक बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ तो आप अपना लगा लें, यहाँ तो आप जो है वो बिजनेस के रिलेटेड लगाएं, बल्कि वहाँ पर ये ना होना चाहिए कि आज कोई सैड है तो उसने सैड सॉन्ग लगाया हुआ है, किसी ने सिद्धू मूसेवाला लगाया हुआ है, किसी का दिल टूट गया तो उसने वो वहाँ पे लगाया हुआ है। मेरे भाई ये बिजनेस के
अंदर नहीं होता, ठीक है ना। इसको आप अलग रखें आप अपना। अगर आप बिजनेस के लिए जो आपका पहले अकाउंट चल रहा है उसको यूज नहीं करना चाहते तो मेरे भाई बिजनेस के लिए अलग अकाउंट बना लें, अलग फेसबुक बना लें अकाउंट, अलग से जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर यूज कर लें, ताकि उसके ऊपर आप डेली बेस के ऊपर एक्टिव हो सके और बिजनेस के रिलेटेड लगा सकें। आप अपनी वीडियो खुद की कोशिश करें कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लगाएं उसके ऊपर, अपने चैनल्स के ऊपर। आपको क्या होगा कि आप वीडियो बनाएंगे, पहले 5 दिन 10 दिन जो है वो आप वीडियो बनाएंगे, आपको अल्फाज नहीं मिलेंगे, बोलना नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आप बोलने लगेंगे तो आप जो है वो 1-1 घंटा 2-2 घंटे की भी आप वीडियो इजीली रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसीलिए कोशिश करें डेली बेस के ऊपर आप अपनी छोटे क्लिप बनाएं, छोटे स्टेटस बनाएं, स्टेटस बना के आप उसको यूज करें, कोई मसला नहीं है, गलत बनेगी बार बार ट्राई करें, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब आप जो है वो इसको एक अच्छे वे से आप वीडियो बना सकेंगे। इसके अलावा आपने डेली बेस के ऊपर वहां पे रील्स एक्टिव करनी है, फेसबुक के ऊपर अपने स्टेटस वहां पे स्टोरीज एक्टिव करनी है, पोस्ट आपकी अच्छी लगी होनी चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए आपका वो अकाउंट, ताकि देखने वाला भी लगे ये कि यार वाकई ही ये कोई एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा कारोबार कर रहा है, मैं इससे पूछूं तो सही ये करता क्या है, फिर वो आपके पास आएंगे। इस तरह आपने यूट्यूब अकाउंट अपना बनाना है, यूट्यूब अकाउंट आपने अपने नाम से बनाना है, कोई और नाम वगैरह यूज ना करें। उसके ऊपर आप अपनी वीडियो कोशिश करें कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लगाएं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लगा सकते हैं, मोटिवेशनल आप वहां पे बना के लगा सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर आप वहां पे बना के लगा सकते हैं, वर्क रिलेटेड इनविटेशन के लिए आप वहां पे लगा सकते हैं। इसी तरह स्नैक के ऊपर आप अच्छी से अपने जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लगाएं और अच्छा सा जो है वो आप अपना नाम लिखें, जो आपका अपना नेम है वो आप लिखें। जिस तरह मेरा यूट्यूब अकाउंट है अबरार चौधरी ऑफिशियल, आप भी इसी तरह अपना अकाउंट को बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप स्नैक को अच्छे से वहां पे यूज करें, वहां पर डेली बेस के ऊपर आप एक वीडियो काम के रिलेटेड बताएं, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आप इन सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट्सएप अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सब के लिए, क्योंकि आप सब काम करते हैं, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को शो नहीं करवाते, या कुछ ऐसे हैं कि जो फैमिली मेंबर के लिए स्टेटस लगाते हैं। तो मैं आज आपको कहूंगा कि अगर आप न्यू है तो अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो अलग कर लें। एक मोबाइल के अंदर 2 व्हाट्सएप चल जाती हैं, आप फैमिली के लिए अलग व्हाट्सएप बना लें, बिजनेस के लिए अलग व्हाट्सएप बनाएं। क्योंकि जो आपकी बिजनेस व्हाट्सएप है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के रिलेटेड स्टेटस होने चाहिए, कोई शेर व शायरी नहीं होनी चाहिए, मोटिवेशनल लगाना है बिजनेस के रिलेटेड लगाएं, एक्टिव रहें तो बिजनेस के रिलेटेड रहें, अपनी वीडियो लगा सकते हैं आप, ठीक है, कोई सॉन्ग वगैरह वहां पे नहीं लगाना, कोई मोहब्बत के अंदर अपना जो है वो बर्बाद हो गया तो इस तरह के प्लीज स्टेटस ना लगाएं आप, ठीक है। ये इसके अंदर आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती, इसके अंदर बिजनेस के अंदर, क्यों कि आपके पास जो पर्सन होते हैं जो आपका स्टेटस वॉच करते हैं वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप कितने एक्टिव हैं। अगर आप डेली बेस के ऊपर बिजनेस के रिलेटेड अपने स्टेटस लगाएंगे, आप बिजनेस के रिलेटेड एक्टिव रहेंगे, आप अपने अलग व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर बिजनेस का ही काम करें तो लोग आपके साथ राब्ता भी करेंगे। जो आपके पास लोग मौजूद है जो इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं वो आपको यहाँ से चेक करते हैं कि ये पर्सन कितना एक्टिव है और अपने काम के साथ कितना सीरियस है, ठीक है, वो आपको यहाँ से इस चीज़ों पर चेक करते हैं। तो इसीलिए अपने व्हाट्सएप नंबर में फिर से कह रहा हूँ अलग कर लें। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस के रिलेटेड स्टेटस लगा होना चाहिए। कंपनी के अंदर कोई रैंक अचीव करता है, आप लोगों को ग्रुप के अंदर जिसके अंदर ऐड किया गया है आपके सीनियर ने, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाती है, आप वो अपने स्टेटस के ऊपर यूज कर सकते हैं। विड्रॉवल की आपको वीडियो मिल जाती है वो आप यूज कर सकते हैं। मोटिवेशनल को मिल जाती है आप वो यूज कर सकते हैं। कोई इन्विटेशन के लिए आपको मिल जाती है तो वो आप यूज वहां पे कर सकते हैं। तो डेली बेस के ऊपर आपके स्टेटस एक्टिव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज एक दिन बिजनेस का स्टेटस लगाया, 4 दिन अंदर दूसरे स्टेटस लगा दिए, फिर बिजनेस के लगा दिए, तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलने, ऐसे आपको हरगिज़ रिजल्ट्स नहीं मिलने। इसीलिए कोशिश करें अपना जो भी है आप बिजनेस के रिलेटेड ही अपने जो है वो वहां पे आपके स्टेटस एक्टिव होने चाहिए। नंबर 11, बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर बिलीव करें, अपने आप के ऊपर बिलीव करें कि मैं ये कर सकता हूँ। अपना फैसला खुद करें, अपना डिसीजन खुद करें। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमने अपनी डोर किसी और के हाथ में दी होती है। हमारे फैसले जो है वो चाचा करता है, ताया करता है, मामा करता है, ठीक है, इनके हाथों में ना दे मेरे भाई, अपने हाथ में रखें अपने फैसले। अगर कामयाब होना चाहता है, जो आप जिस फील्ड के अंदर महारत रखते हैं उस फील्ड के अंदर जाएं, किसी की बात ना सुने। हाँ, ये ऐसा हरगिज नहीं है कि वो गलत काम से आपको रोक रहे हैं और आप ना रुकें, ये नहीं करना आपने, बल्कि अपने जो है अपने लाइफ के अंदर क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं वो अपने माइंड से सोचें, उसके ऊपर आप अपना माइंड इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें एक शख्स है वो डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनना चाहता है, अब उसको कोई कहता है नहीं जी आप डॉक्टर ना बने, आप इंजीनियर बन जाए। मेरे भाई वो अगर इंजीनियर बन भी जाता है लेकिन
वो उसके अंदर वैसे काम नहीं कर पाएगा, वैसे महारत नहीं रख पाएगा जिसका उसका शौक था बनने के लिए। अगर वो डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, वो उसके अंदर ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकेगा और उस काम को जल्दी सीख पाएगा। क्यों? वो उस काम के अंदर इंटरेस्ट रखता है। इसीलिए किसी के कहने के ऊपर अपनी लाइफ का डिसीजन ना करें, किसी के कहने के ऊपर अपने फ्यूचर का डिसीजन ना करें, बल्कि अपने कैरियर, अपने फ्यूचर का फैसला खुद करें। अपने माइंड से सोचें इस चीज को कि आपका जो फैसला है वो कौन कर रहा है। हम यहां पर अगर काम करते हैं, लोग कहते हैं हमें कि जी हमें घर वाले इजाजत नहीं देते, घर वाले नहीं मानते। मेरे भाई काम आपने करना है। आप गलत काम करते हैं घर वालों से पूछ के करते हैं, आप लोगों के साथ पार्टी में जाते हैं आप घर वालों से पूछ के जाते हैं, आप वो तो नहीं करते। आपने जो घर में और कोई काम करते हैं क्या आप घर वालों से पूछ के करते हैं? वो तो नहीं हम घर वालों से पूछ के करते जी, उसके ऊपर तो हमें इजाजत नहीं लेनी पड़ती किसी की। जहां पर हमारे कैरियर, हमारे फ्यूचर की बात आ जाती है, वहां पर हम कहते हैं ओह नहीं घर वाले नहीं मानते, मेरा चाचू नहीं मानता, मेरा ताया कहता है ये काम गलत है, मेरा वो फलां कजन ने कहा था, चाचू के ताया के मामे के बेटे ने मुझे कहा था ये काम गलत है। और मेरे भाई वो काम करता क्या है? वो खुद जॉब कर रहा है और आपको ये कह रहा है कि ये काम गलत है। एक थोड़ा सा माइंड के साथ इस चीज को सोचें कि आप कहां पर आए हुए हैं। मेरे भाई आप 2G वाली सोच ना सोचें, ये 4G और 5G का जमाना है। तो आप अपने आप को अपडेट करें और इस फील्ड के रिलेटेड जो इस फील्ड में हो उससे पूछें। हमारे यहाँ पर ये होता है कि लोग जो है अगर डॉक्टर बनना है तो वो किसी जाके इंजीनियर से पूछते होते हैं जी मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है तो किस तरह बनाऊं। मेरे भाई इंजीनियर है तो उससे इंजीनियर के रिलेटेड पूछे ना कि मैंने अपने बेटे को इंजीनियर कैसे बनाना है। वो क्या बताएगा कि आपको डॉक्टर कैसे बना जाता है? वो आपको कहेगा यार ये डॉक्टर छोड़े, ये इंजीनियर बने, ये बहुत अच्छी फील्ड है। आपने अगर जूतों की दुकान बनानी है, आप किराना स्टोर वाले से जाकर पूछ रहे होते हैं जी मैंने जूतों की दुकान बनानी है वो कैसे बनाऊं, वो आपको कहेगा जी ये ना करें, आप इसको छोड़ें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे साथ एक किराने की दुकान बना लें आप, इसके अंदर बहुत फायदा है। मेरे भाई जो जिस फील्ड के अंदर होता है उस फील्ड से पूछे ना। अगर आपने कपड़े की दुकान बना ली तो कपड़े वालों के पास जाके पूछें, उससे पूछें जी कपड़ा कहाँ से आता है, उससे पूछें जी कपड़ा का होलसेल से मुझे कहाँ से मिलेंगे, वो आपको बता सकेगा ना। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग अपना मशवरा ऐसे पर्सन से करते हैं जो उस फील्ड को जानता ही नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो आप ऑनलाइन वालों से पूछे ना कि यार आप ऑनलाइन काम करते हैं तो मुझे बताएं इसके अंदर मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूं, कि यहां पर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, यहां पर मैं कैसे सक्सेस ले सकता हूं। हम लोग ये नहीं करते। इसीलिए अपने ऊपर बिलीव करें, लोगों की बातों का जवाब जुबान से ना दें, अपने मुंह से जवाब ना दें, उनको बोल के जवाब ना दें उनको, बल्कि अपने काम से जवाब दें, अपने रिजल्ट से जवाब दें, अचीवमेंट्स लेकर उनको दिखाएं। आज जो आपको बुरा भला कह रहे हैं, आज जो आपको कह रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, उनको करके दिखाएं कि मैं ये कर सकता हूं। लोग तो आपको बातें करेंगे, आप लोगों की बातों में आके अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बर्बाद कर बैठेंगे। इसीलिए आप उनको काम करके दिखाएं। आज जो आपको कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, उनको करके दिखाएं कि ये मैं कर सकता हूं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपको हर एक चीज पॉजिटिव नजर आएगी। जिस शख्स का माइंड ही नेगेटिव हो तो उसको हर एक चीज नेगेटिव नजर आएगी ना। आप ये सोच के देख लें, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। आप किसी की मोटिवेशन के ऊपर ना चलें, बल्कि खुद की मोटिवेशन बनाएं आप अपनी। और आप अपने, जब तक आप मोटिवेशन के ऊपर चलते हैं या नेगेटिव सोच के साथ किसी भी कारोबार को करते हैं, मेरे भाई उसके अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। नेगेटिव सोच में क्या है, यार पता नहीं मैं यहाँ पे कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे काम होगा या नहीं, यहाँ पे तो काम भी बहुत मुश्किल है, मुझसे होगा ही नहीं। तो मेरे भाई अगर इसी को आप पॉजिटिव में लेके आओ कि मैं यह कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सक्सेस हो सकता हूँ, यहाँ पर मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, ठीक है, हम ये तो नहीं सोचते। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव करें। आज की ट्रेनिंग के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लें, इन चीज़ों को जो है वो आप आज ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो, किसी चीज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता दें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो उसके ऊपर प्रॉपर तौर पर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। और आज आप बताएंगे कि आज आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या कुछ सीखने को मिला है, क्या कुछ नहीं, ताकि मुझे भी पता चले और आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी इसी चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको साथ साथ आप शेयर भी कीजिएगा अपनी टीम मेंबर के साथ भी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।